5 बिगेस्ट थिंग ऑन द अर्थ पार्ट 3। पृथ्वी पर 5 सबसे बड़ी चीज़ भाग 3। हमारे पृथ्वी ग्रह पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी और विशालकाय हैं। ये चीज़ें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की हैं। इन चीज़ों की संख्या ज़्यादा है। अगर मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ बताने लग जाऊं तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए हमने उन्हें टॉपिक वाइज 5-5 करके कई हिस्से में बांट दिया है। आपने अगर पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लें। हमने पार्ट 2 में उन 5 चीज़ों के बारे में बताया है जो हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ी है। इसीलिए हम इस भाग 3 में जानेंगे अगले उन 5 चीज़ों के बारे में जो इस धरती पर सबसे बड़ी है। नंबर 11, सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। लार्जेस्ट सी साउथ चाइना सी। दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है। यह दक्षिण चीन के तटों के उत्तर में इंडो चाइनीज प्रायद्वीप के पश्चिम में, पूर्व में ताइवान और पश्चिमोत्तर फिलीपींस, लुजोन, मिंडोरो और पलावन और दक्षिण में यानी फिलीपींस के दौरे से घिरा है। बोर्नियो, पूर्वी सुमात्रा और बंका बेलीटुंग द्वीप समूह द्वारा लगभग 2 किलोमीटर के एक क्षेत्र को शामिल किया गया है। यह ताइवान स्ट्रेट्स के माध्यम से पूर्वी चीन सागर के साथ संचार करता है। लुजोन जलडमरू मध्य के माध्यम से फिलीपीन सागर, पलावन जैसे मिंडोरो और बालाबाग जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर और जावा सागर के आसपास जलडमरू मध्य के माध्यम से सुलू सागर, करीमाता और बंका जलडमरू मध्य के माध्यम से। टोनकिन की खाड़ी और थाईलैंड की खाड़ी दोनों दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और रियाऊ द्वीप समूह के दक्षिण में इसके उथले पानी को नतूना सागर के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण चीन सागर जबरदस्त आर्थिक और भू स्थिर महत्व का क्षेत्र है। दुनिया के समुद्री परिवहन का 1/3 हिस्सा हर साल $3 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार करता है। माना जाता है कि विशाल तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार इसके सीबेड के नीचे स्थित है। इसमें आकर्षक मछलियां भी हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 12, सबसे बड़ी नहर सुएज नहर। लार्जेस्ट कैनाल सुएज कैनाल। सुएज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो सुएज के इस्तमुस के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह अक्सर अफ्रीका और एशिया के बीच की सीमा को परिभाषित करने के लिए माना जाता है। 1859 और 1869 के बीच सुएज नहर कंपनी द्वारा निर्मित यह आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोला गया। नहर भूमध्य और लाल समुद्र के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी भारतीय महासागरों के बीच जलमार्ग को अधिक सीधा मार्ग प्रदान करती है। उदाहरण के लिए अरब सागर से लंदन तक की दूरी को कम करके लगभग 8,900 किलोमीटर। यह पोर्ट सईद के उत्तरी टर्मिनस के सुएज शहर के पोर्ट टैफिक के दक्षिणी टर्मिनस तक फैला हुआ है। इसकी उत्तरी और दक्षिणी पहुंच चैनलों सहित इसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर है। 2012 में 17,225 जहाज़ों ने नहर को पार किया, औसतन 47 प्रतिदिन। मूल नहर में बल्ला बाईपास और ग्रेट ग्रीटर झील में गुजरने वाले स्थानों के साथ एकल लेन जलमार्ग था। इसके कोई लॉक सिस्टम नहीं है जिससे समुद्री जल स्वतंत्र रूप से बहता है। सामान्य तौर पर बीटर झीलों के उत्तर में नहर सर्दियों में उत्तर में और गर्मियों में दक्षिण में बहती है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास जुलाई 1956 तक नहर का स्वामित्व था, जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसके कारण अक्टूबर-नवंबर 1956 का सुएज संकट हो गया था। मिस्र की सुएज नहर प्राधिकरण SCA द्वारा नहर का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है।
कॉन्स्टेंटिनोपोल के कन्वेंशन के तहत युद्ध के समय में, शांति के समय में, वाणिज्य के हर पोत द्वारा या युद्ध के बिना, ध्वज के भेद के बिना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगस्त 2014 में मिस्र सरकार ने नहर के परागमन समय को गति देने के लिए 35 किलोमीटर यानी 22 मील के लिए बल्लाह बाईपास का विस्तार करने के लिए निर्माण शुरू किया। विस्तार सुएज नहर की क्षमता को दोगुना करने का इरादा रखता है। प्रतिदिन 49 से 97 जहाज़ों तक 59.4 बिलियन मिस्र पाउंड की लागत पर यह परियोजना विशेष रूप से मिस्र की संस्थाओं और व्यक्तियों को जारी किए गए ब्याज असर निवेश प्रमाण पत्रों के वित्त पोषित थी। नंबर 13, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी, रसिया। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय पानी है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह यूरोप और एशिया के बीच स्थित कॉकेसस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के व्यापक मैदान के पश्चिम में एक एंडोर्फिक बेसिन है। समुद्र में 3,71,000 किलोमीटर का सतह क्षेत्र और 78,200 किलोमीटर की मात्रा है। इसमें लगभग 1.2% यानी 12 ग्राम पर लीटर की लवणता है। अधिकांश समुद्री जल की लवणता का लगभग 1/3 है। यह उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस, पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान से घिरा है। कैस्पियन सागर प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है और अपने कैवियर और तेल उद्योग के लिए सबसे अच्छा जाना जा सकता है। तेल उद्योग से प्रदूषण और कैस्पियन सागर में बहने वाली नदियों पर, बांधों का समुद्र में रहने वाले जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौड़े और एंडोर्फिक कैस्पियन सागर में एक उत्तर दक्षिण अभिविन्यास है और इसका मुख्य ताजे पानी का प्रवाह वोल्गा नदी उथले उत्तरी छोर पर प्रवेश करती है। 2 गहरे बेसिन इसके मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं। ये तापमान, लवणता और पारिस्थितिकी में क्षैतिज अंतर पैदा करते हैं। कैस्पियन सागर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला है, जिसकी औसत चौड़ाई 320 किलोमीटर है। यह लगभग 3,86,400 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और इसकी सतह समुद्र तल से लगभग 27 मीटर है। दक्षिणी भाग में समुद्र का तल समुद्र तल से 1023 मीटर यानी 3,356 फीट नीचे तक पहुंच जाता है, जो झील बैकल के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे कम प्राकृतिक अवसाद है। इसके तट के प्राचीन निवासियों ने कैस्पियन सागर को एक महासागर के रूप में माना, शायद इसकी खुशबू और बड़े आकार के कारण। नंबर 14, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, अमेरिका। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, यूएस। झील सुपीरियर उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में से सबसे बड़ी है। सतह क्षेत्र द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और वॉल्यूम के साथ तीसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसे कनाडा के ओंटारियो प्रांत के उत्तर पश्चिम में मिनेसोटा राज्य के राज्य और विस्कॉन्सिन और मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप से दक्षिण में साझा किया गया है। ग्रेट लेक श्रृंखला के सबसे उत्तर और पश्चिम में सुपीरियर में सभी 5 महान झीलों और नालों की उच्चतम ऊंचाई सेंट मैरीज नदी में है, जो कि झील हुरन में बहती है। नंबर 15, सबसे बड़ा लैगून लेगोआ डॉस पैटोस, ब्राज़ील। लार्जेस्ट लैगून लेगोआ डॉस पैटोस, ब्राज़ील। लेगोआ डॉस पैटोस ब्राज़ील में सबसे बड़ा लैगून और दक्षिण में सबसे बड़ा बैरियर लैगून है। यह रियो ग्रांड डो सुल दक्षिणी ब्राज़ील के राज्य में स्थित है। इसमें 10,100 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। 180 मील यानी 290 किलोमीटर लंबा है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 44 मील यानी 71 किलोमीटर है। लागो डोस पैटोस को अटलांटिक महासागर से लगभग 5 मील यानी 8 किलोमीटर चौड़ा
एक सैंडबार से अलग किया गया है। जकुई, गुइबा और केमाकुआ नदियाँ इसमें खाली हो जाती हैं, जबकि नोगायबल साओ गोंकोलो चैनल जो पोलोटस शहर के पास लागो डोस पाटोस में प्रवेश करता है। लागो डोस पाटोस को दक्षिण में लागोमिरिम से जोड़ता है। रियो ग्रांडे लागो डोस पाटोस के दक्षिण छोर पर अटलांटिक के लिए आउटलेट बनाता है। यह लैगून जाहिर तौर पर हवा और करंट की संयुक्त क्रिया द्वारा निर्मित सैंडबार द्वारा बंद समुद्र तट में एक प्राचीन अवसाद का अवशेष है। उथला लैगून समुद्र के स्तर पर स्थित है और इसका पानी ज्वार से प्रभावित होता है, लेकिन वे रियो ग्रांड आउटलेट से कुछ ही दूरी पर खारे हैं। लैगून का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ द्वीप इल्हा डोस मारिनहीरोस है, जो पूर्वी तट के पास स्थित है। यह द्वीप रियो ग्रांडे की नगरपालिका का भूभाग है। लैगून ताज़ा और खारे पानी की मछली और काले गर्दन वाले हंस, कोकोसोरोबा हंस और चिली फ्लेमिंगो जैसे जल पक्षियों सहित एक समृद्ध जैव विविधता की मेजबानी करता है। महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारी विशेष रूप से आम बॉटल नोज डॉल्फिन कभी कभी लागो डोस पैटोस में देखे जा सकते हैं और असाधारण रूप से दक्षिणी दाहिने व्हेल रियो ग्रांडे आउटलेट पर पाए जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें। धन्यवाद।